नमस्कार, मैं विनीश कुमार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। दिल्ली के बेरोजगार हो चुके 22,000 अतिथि शिक्षक इस समय अपने रोड पर हैं। ये पिछले 12-13 दिनों से या कहें कि आज 1 तारीख के आसपास से बैठे पड़े हैं। तब से ये अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन इनकी पॉलिसी के चक्कर में कभी बीजेपी के पास जाते हैं तो कभी आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं। लेकिन इस बीच में इन अतिथि शिक्षकों को फुटबॉल बनाकर रख दिया गया है। अतिथि शिक्षक आज देखा गया था कि आज अपने जो पेपर हैं उनको भी चेक करते नजर आए। मतलब शिक्षक आज अपनी काम को भी प्रभावी रूप से देख रहा है, लेकिन सरकार कितना देख रही है, यही बात को जानने के लिए आज अतिथि शिक्षकों से बात करेंगे। सर, आप अपने बच्चे के साथ आए हैं, तो ये सरकार क्या मांग कर रही है और आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को पूरा कर रही है? सर, आज ये कंडीशन आ गई है कि हम जो विद्यालयों से रोड पर आ गए हैं और जब जो हमारी रोटी रोजी हमसे छिन चुकी है तो हम अपने बच्चों को लेकर भी रोड पर आए कि सरकार कम से कम हमारी मांग को सुने कि आज हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। और सर, हमारे बच्चे भी जान चुके हैं, घरों में जब बात चलती है कि पापा आप कहाँ जा रहे हो, विद्यालय नहीं जाते, रोजाना लेट आ रहे हो, तो सर बच्चों को भी पता है कि ये पॉलिसी के लिए मांग करें। आप बच्चे से भी क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा मेरा यही कहेगा, वी वांट पॉलिसी। बेटा, पापा रोज क्या करते हैं? बोलो। वी वांट पॉलिसी। अब ये देखिए कि बच्चा भी इस वक्त समझ चुका है, ये भी डिमांड कर रहा है कि वी वांट पॉलिसी। अब ये बच्चों को तो कोई सिखा के आएगा नहीं, ना इसे कोई ये राजनीतिक भावनाओं के बारे में बता सकता है कि राजनीति क्या होती है। आगे और बात करते हैं और मैडम से जो ये बताएंगे कि दिक्कत क्या आ रही है इनको। मैडम, आप अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हैं पॉलिसी के लिए डिमांड करने के लिए? हाँ जी। तो सरकार क्या, आपका रवैया क्या है सरकार का इस टाइम? सर, आपने जैसा कहा ठीक वही सिचुएशन है, फुटबॉल ही बना के रख रखा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई हमारी सिचुएशन को समझने को तैयार नहीं है। नहीं, फिर बच्चे के साथ जब आप आ रही हैं तो दिक्कतें क्या हो रही है? बच्चे को फिर आप किसके भरोसे छोड़ के आती हैं या फिर आप रोज लेके आ रही हैं बच्चे को भी? सर, बच्चे को कहाँ छोड़े, कोई नहीं है घर में संभालने वाला, रोज साथ ही लेकर आना पड़ता है बच्चे को। मैडम, आप भी आज अपने बच्चे के साथ आई हैं? सर, मैं अब आज 15वां दिन है धरने पे। मैं 3 दिन नहीं आई हूँ, 11 दिन में आई हूँ। 2 दिन मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली मेरी बेटी के लिए, बाकी 9 दिन मेरी बेटी मेरे साथ आई है। क्योंकि जब हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्रैच में या डे केयर में बच्चे को रखें तो वहाँ पेमेंट कैसे करें? नहीं, इस वक्त फिर लोकसभा के इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन में पार्टियां आपके बीच में आ रही हैं, वो क्या कह रही हैं फिर? सर, जो भी आ रहा है वो राजनीति कर रहा है और ये राजनीति ही है जिसने हमें सड़क पर बिठा रखा है। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि राजनीति इनको हम ही ने पढ़ाई है। शिक्षक ही राजनीति पढ़ाता है, ये पढ़ाने वालों से अब उलझ गए हैं। इन्होंने शिक्षक का निर्माण देखा है, अब ये शिक्षक का प्रलय देखेंगे, हम इन्हें जवाब देंगे। अभी बीच में शिक्षकों को यहाँ से हटाने के लिए पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उसमें फिर क्या हुआ? सर, मेरा तो एक ही क्वेश्चन है, जब वेल एजुकेटेड टीचर्स का ये हाल है कि वो रोड पे बैठे हैं और रोड पे बैठ के कॉपी चेक कर रहे हैं, वो अवेयर हैं कि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, बट ये इन नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना टीचर्स के फ्यूचर का कुछ है और ना ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के फ्यूचर का इनका कोई चिंता नहीं है। इन्हें बस अपनी राजनीतिक जो रोटियाँ हैं वो सेकनी है, बाकी इनको कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहेंगे फिर? सर, यही कहना चाहूँगी, जैसे हम लोग टीचर्स हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अगर स्कूल नहीं भी जा रहे तो यहाँ आके अपने पेपर्स चेक करें, क्योंकि अब पढ़ाई तो हो नहीं रही स्कूलों में। तो ये राजनेता अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है हमारे प्रति। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो 10-10, 12-12 साल से लगे, कुछ टीचर्स ऐसे जिनकी एज लिमिट जा चुकी है। हम लोग यहाँ पे कोई आरे गारे नहीं आए हैं, पूरे ही आपको पता है राजधानी है, पूरे इसके जो जब हमारा चयन हुआ था तो पूरे सेंटर लेवल पे इसके लिए फॉर्म्स निकले थे जिसमें अप्लाई किया गया था, एक मेरिट लिस्ट बनी थी और पूरा क्राइटेरिया इसके नहीं, पॉलिटिशियन के बारे में जानना चाहेंगे। अगर आप बताइए, पॉलिटिशियन के लोग हैं वो, अभी आपने सुनने में आया था कि मनीष सिसोदिया जी ने पॉलिसी बना दी है, फिर सुनने में आया था कि मनोज तिवारी जी भी पता चला इसके बीच में आपके साथ खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर कन्नी काटते नजर आए। फिर सुनने में आया था कि कांग्रेस भी आपके बीच में आई। तो आपको क्या लगता है इन पार्टियों के बीच में आपका रवैया क्या रहा है? सर, हमें तो इन्होंने सिर्फ फुटबॉल बना दिया है। इनका रवैया हमारे लिए यही है कि इनको इस्तेमाल कैसे करें, कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट में, कांग्रेस चाहती है कि हम बीजेपी के और आम आदमी के पार्टी के अगेंस्ट में आए, आम आदमी चाहती है कि हम कांग्रेस और बीजेपी के अगेंस्ट में आए, तो ये हमें यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी मान रहे हैं आप फिर? इसमें सबसे बड़ी गलती जो मेरे अकॉर्डिंग है वो आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी है एलजी से कि वो आगे पॉलिसी को कंसर्ट अथॉरिटी से बनवाएं। उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, उसके साथ 2 पेपर उन्होंने लगा दिए हैं कि आप ये हरियाणा की पॉलिसी का आप रेफरेंस लेके आप ये पॉलिसी बनाएं। तो मेन
गलती जो है वो उन्हीं की है। बीजेपी की भी गलती या कोई कांग्रेस की? जी, उनकी गलती यह है कि उन्होंने जब कमिटमेंट किया था तो उनको कमिटमेंट पे अपना पूरा करना है, और हमें कम से कम एक सर्कुलर ये निकलवाए वो एलजी साहब से कि जब तक पॉलिसी के ऊपर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आता या पॉलिसी नहीं बनती, जब तक किसी भी तरीके से कोई भी गेस्ट टीचर निकाला ना जाए। अभी बच्चे आप यहाँ आए हो, क्यों आए हो आप? वी वांट पॉलिसी। वी वांट पॉलिसी। आप मम्मा के साथ आए हो, मम्मा के साथ खड़े हो आप? मम्मा की मतलब नौकरी गई है? मुझे क्या पता। बस आपको ये पता है कि वी वांट पॉलिसी। आप शोएब जी, आप जी, अभी आप जो गवर्नमेंट का रवैया है या जो कल पुलिस वालों का 2-3 दिन पहले रहा था, उस बीच में आपका मतलब गेस्ट टीचर को मारा पीटा भी गया था, उनके बीच लाठी चार्ज भी हुआ था। हर कोई नहीं चाहता कि उनके घर के बाहर आके कोई धरने पे बैठ जाए, तो यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन हम फिर भी यहीं पर बैठे हैं क्योंकि काम हमारा यहीं से होना है। क्योंकि जो एलजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है। बीजेपी चाहेगी तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। जो उन्होंने कैबिनेट नोट बना के भेजा उसी को आगे प्रोसेस में लाइए, पॉलिसी बनवाइए, उसी को फ्रेम कराइए और इम्प्लीमेंट कराइए। और जब तक पॉलिसी फ्रेम हो गई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है उसका, तब तक किसी भी गेस्ट टीचर को कोई नुकसान ना हो, उनकी जॉब ना जाए, यही हम इनसे चाहते हैं। नहीं, लोकसभा के इलेक्शन है तो इस बीच में आप सबका रवैया कैसा रहेगा? रवैया रहेगा हम नोटा बटन दबाएंगे अगर दोनों काम नहीं करते हैं तो। सब पीटीएम है आने वाली, अभी 30 तारीख को बच्चों के रिजल्ट दिए जाएंगे, क्योंकि हम कॉपी चेक कर रहे हैं, हम रिजल्ट भी बनाएंगे और हम स्कूल में जाएंगे। और पीटीएम में हम नोटा के लिए पेरेंट्स को नोटा समझाएंगे, क्योंकि उनके जो अभी बीच में मंगाए गए थे वोटर ID कार्ड्स वगैरह हमने कलेक्ट किए हैं, हमें पता है कितने वोटर्स हमारे क्लास से हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट है, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उनमें हर एक की फैमिली से 3-3 वोटर कार्ड है, 3 या 4 मैक्सिमम। इलेक्शन को लेकर फिर आपका क्या रवैया रहेगा? सिर्फ नोटा पे ही हम सब सोचे हुए हैं कि अगर हमारे 22,000 टीचर्स एंड 15 लाख बच्चों का भविष्य अगर नहीं संभाला गया तो सभी हम नोटा को दबाएंगे। आपका? सर सेम, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों का फ्यूचर किसी भी तरह खराब ना हो, और इसके लिए हम प्रोसेस प्रॉपर रिजल्ट बनाकर ज़रूर देंगे स्कूल में। नहीं, इलेक्शन का रवैया कैसा रहेगा? लोकसभा का इलेक्शन है अभी। सर वैसे बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कहाँ पे विकास है, सबका साथ है। और यहाँ कहते हैं ये लोग कि ये नारी के सम्मान के हित की बातें करते हैं, लेकिन क्या आज रोड पे बैठी हुई महिलाएं इन्हें नहीं दिख रही हैं? इतने दिनों से बातें पे बातें सिर्फ हो रही हैं। अगर मैं ये कह रही हूँ वो सत्ता में है, हर जगह नए नए वादे करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूँ, इतना छोटा सा काम उन लोग से होने में इतना टाइम लग रहा है। तो अगर वो हमारा साथ देंगे तो हम साथ देंगे, वरना हम अब वही है, ये जनता अगर बना सकती है तो जनता बिगाड़ भी सकती है, ये वो ध्यान में रखें। मेरा अरविंद केजरीवाल जी से एक क्वेश्चन है कि उन्होंने भी बहुत सारे स्ट्राइक की, बहुत सारे धरने दिए, क्या उनके पास 5 मिनट्स का टाइम नहीं था? आज हमें 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन में ना तो मनीष सिसोदिया जी को 5 मिनट्स का टाइम नहीं मिला हमसे मिलने का, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ नहीं, और हमें गुमराह कर दिया कि एलजी सर साइन नहीं करे। अरे आप अपना प्रॉपर काम तो करते कम से कम, आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो बस। ये तो साफ है कि गेस्ट टीचर के बीच में गुस्सा बहुत है। लोकसभा के इलेक्शन है, सभी जितने भी गेस्ट टीचर हैं ये किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने की उतारू तो नहीं है, ये तो दिख गया है, क्योंकि ये सभी नोटा पे बटन दबाने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं। अगर नोटा दबता है तो किसी पार्टी का जो एक पार्टी आएगी वो निकल के कौन सी आएगी ये तो पता नहीं चल पाएगा। लेकिन ये तो तय है कि इन सब पार्टियों के बीच में इन अतिथि शिक्षकों को फुटबॉल तो बनाया जा रहा है, इन पॉलिटिशियन के बीच में, इन पार्टियों के बीच में ये अतिथि शिक्षक पिस रहे हैं। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।